Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. I am Pooja Singhania and today we will discuss about the topic rectification of errors. Okay? And ये topic रहेगा हमारा for class 11 and वाले हैं हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस लाइक मैं आपको ऐसा डिस्कशन करा दूंगी अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा पहले तो इसमें हम लोग इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, और ये जो हमारा नोट्स रहेगा ये नोट्स मैंने ऐसे बनाए हैं आपके लिए कि आप एक बार घर पे लेकिन करना जरूर। आपने सपोज किया हुआ है थोड़ा बहुत तो इससे क्या होगा, आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, एक साथ मैंने क्या किया है, एक साथ मैंने सारी एंट्री को नोट डाउन कर दिया है। ठीक है, और फटाफट हम क्या करेंगे, इसमें रिवीजन करने वाले हैं। ओके, तो इसमें में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ने वाले हैं टू साइडेड एरर एंड वन साइडेड एरर। होप आपको पता होगा, और अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर्स मीन्स क्या है, हम उस एरर को रेक्टिफाई करेंगे जो हमारी गलती हो गई है। ठीक है, कुछ ऐसी एरर जो हमारी बुक्स में हो गई है, कैसे हो गई है, जैसे कि आप जर्नल बनाते हैं, आप लेजर बनाते हो, ट्रायल बैलेंस बनाते हो, ऐसे तो हम बहुत कुछ बनाते हैं अकाउंट्स में, तो कुछ मिस्टेक हमारी हो ही सकती है। लेकिन आप याद रखना, जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसमें हमारी गलती होती है, तो वही हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम क्या करने वाले, उस गलती को ठीक करने वाले हैं। वो हमारा क्या होगा, रेक्टिफिकेशन, उस एरर को रेक्टिफाई करना। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, जैसे कि आपको मे भी पता होगा कि एरर्स में क्या होता है, बहुत टाइप के एरर होते हैं ट्रायल बैलेंस में। जैसे कि हमारा कुछ नाम क्या है, एक है हमारा एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या है, एरर ऑफ कमीशन का मतलब है ऐसा एरर जो सपोज हमने क्या किया, उस एंट्री को पोस्ट गलत अकाउंट में कर दिया। हमको करना था राम ने, मैंने कर दिया शाम ने, शाम के अकाउंट में। ठीक है, या हो सकता है अमाउंट की गलती, फॉर एग्जांपल मुझे करना था 9000 रिकॉर्ड, मैंने कर दिया 900 रिकॉर्ड। ठीक है, ये होता है मेरा एरर ऑफ कमीशन। ऐसी गलतियां हमारी होती है, तो वो हम सीखेंगे कैसे हम इसे ठीक करेंगे। फिर होता है एक हमारा एरर ऑफ ओमिशन। तो ओमिशन का मतलब समझ में आता है, ओमिशन का मतलब भूल ही जाना, मैं रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो मैं उसको क्या करती हूँ, उसको रेक्टिफाई करती हूँ, उसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ, तो वो हमारा क्या हो जाता है, रेक्टिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, फिर जैसे कि हम बोल सकते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या है, आप रेक्टिफाई करते हो, एरर ऑफ प्रिंसिपल को आप रेक्टिफाई करते हो, मतलब आप प्रिंसिपल ही आपको समझ में नहीं आया अकाउंट्स का। फॉर एग्जांपल आपको जैसे पता होगा कि हम जब भी कोई एसेट खरीदते हैं उस समय जो खर्चा होता है हम क्या करते हैं, उसी में कैपिटलाइज कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, जो मैंने क्लास में डिस्कस किया, एसी का एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आप अपने घर पे एक एसी लेके आए, एसी आप जब परचेज करते हो, खरीदते हो, तो उसको लगाने के लिए आप किसी को बुलाते भी हो। सपोज आपने एसी खरीदी है 40,000 की, और आपके एसी को जिसने लगाया है वो 5,000 चार्ज करेगा आपको इंस्टॉलेशन लगाने का। तो आप क्या करोगे, उसी एसी में क्या करोगे, उसे कैपिटलाइज कर दोगे। आप क्या बोलोगे, मेरे एसी का प्राइस 40,000 नहीं है, मेरे एसी का प्राइस है 40,000 प्लस 5,000 जो मैं लगाने का दे रही हूँ। उसको हम बोलते हैं उसी एसी में कैपिटलाइज करना। वैसे आप अगर कोई मशीन परचेज कर रहे हो, मशीन का कोई इंस्टॉलेशन का खर्चा, उसे लगाने का इंस्टॉलेशन का खर्चा, या आप कोई वेजेस पे कर रहे हो लेबर को, तो सबको हम लोग क्या करते हैं, उसी मशीन अकाउंट में डाल देते हैं। इसको हम बोलते हैं कैपिटलाइज करना। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसको मशीन में नहीं डाल के, उस एसी में नहीं डाल के, उसको खर्चे को मैंने क्या किया, अलग से उसको खर्चा दिखा दिया, एक्सपेंस। तो वो हमारी गलती होती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, जो हमें अकाउंट्स बोलते हैं करने के लिए, हम वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ एरर होती है जो हमसे जो होती है, हम उसे ठीक करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं कुछ एंट्री को पास करके। ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन और ओमिशन। ठीक है, अब मेनली ये जो हमारा रहेगा वीडियो, नॉर्मली हमारा रहेगा क्वेश्चन डिस्कशन के लिए, इसलिए मैं थ्योरी बस आपको एक शॉर्ट आइडिया दे दिया आपको। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें टू साइडेड एरर। टू साइडेड एरर का मतलब क्या होता है, जब हमें पता होता है, आपको एक चीज पता है कि हम जब भी जर्नल एंट्री पास करते हैं, एक होता है हमारा डेबिट और एक होता है हमारा क्रेडिट। और आपको ये भी पता है कि हर डेबिट हर क्रेडिट से क्या होता है, मैच होता है, राइट। डेबिट में अगर 100 है तो क्रेडिट में भी क्या होना चाहिए, 100। तो टू साइड एरर का मतलब है आपने डेबिट में भी गलती कर दी 100 रुपए की, क्रेडिट में भी 100 रुपए की गलती कर दी, मतलब दोनों साइड में आपने गलती कर दी, टू साइडेड एरर। ठीक है, और वन साइडेड एरर का मतलब क्या होता है, वन साइडेड मतलब आपने डेबिट में गलती की या आपने क्रेडिट में गलती की, एक ही साइड में गलती की। फॉर एग्जाम्पल मैंने डेबिट में 100 रुपीज की गलती कर दी,
क्रेडिट में कुछ नहीं किया। तो लेकिन ऐसे तो हमारा दिक्कत है ना, मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ वो वन साइडेड एरर का है, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। हम जब डिस्कशन कर रहे हैं टू साइडेड एरर, मतलब आपने डेबिट और क्रेडिट दोनों में ही गलती कर दी है, ठीक है, टू साइडेड एरर का। चलिए हम लोग क्विक रिविजन करते हैं, ठीक है। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स कराने वाली हूँ जिससे पक्का आपको क्लैरिटी आने वाली है इस वीडियो में, तो आप इसे जरूर से देखिएगा। देखिए फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा है क्रेडिट सेल्स टू राम। ये जो फर्स्ट जो हमारी स्टार्टिंग की एंट्रीज रहेगी वो बहुत ही हमारी बेसिक एंट्री रहेगी, फिर हम लोग थोड़े हाई लेवल एंट्रीज पे जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या है, फर्स्ट एंट्री आपने क्रेडिट सेल किया है राम को 7000 वे नॉट रिकॉर्डेड। अगर आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया है, आपने ओमिट ही कर दिया, रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो भाई रिकॉर्ड कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए ना। तो इसमें क्या होता है, हमारे रेक्टिफिकेशन की बात क्या आती है कि हम भूल ही गए हैं, तो आप क्या करो, भूल गए हो तो आप रिकॉर्ड कर लो। तो हम क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए, इसमें आपको जनरल एंट्री की नॉलेज जरूर होनी चाहिए, ठीक है। तो क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है, अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7000, राइट, सिंपल है। अब ओमिट हो गया है, अगर ओमिट होता तो सिंपल मैं क्या करती हूँ, भूल गई हूं, तो आप रिकॉर्ड कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट परचेज, 2 नंबर एंट्री, क्रेडिट परचेज फ्रॉम मोहन 9000 वेयर नॉट रिकॉर्डेड। अब ये भी ओमिट भूल गए भाई, आप ओमिट कर गए, भूल गए हो रिकॉर्ड करना, आप क्रेडिट परचेज किए हो मोहन से, रिकॉर्ड कर लीजिए ना। आप अगर क्रेडिट परचेज कर रहे हो किसी से तो एंट्री क्या होती है, अब मोहन से अगर परचेज कर रहे हो तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट 9000। अब थर्ड नंबर एंट्री, कुड रिटर्न टू चारू ₹5000 नॉट रिकॉर्डेड, सिंपल है। अगर रिकॉर्ड ही नहीं की, भूल गए हो, तो हम लोग स्टार्टिंग में एंट्री पढ़ रहे हैं वो ऐसी एंट्री पढ़ रहे हैं जो मैं भूल ही गई रिकॉर्ड करना, ओमिट। ये भी तो मेरी गलती है ना, गलती है हमारी ट्रायल बैलेंस में, मैंने उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया है, ठीक है, तो कर लीजिए रिकॉर्ड। तो ये हमारा क्या हो गया, आपने गुड रिटर्न किया चारू को, आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, मतलब गुड रिटर्न टू चारू का मतलब आपने परचेस किया था, रिटर्न कर रहे हो आप, तो रिकॉर्ड हमारी एंट्री क्या होती है, आप चारू को आपको रिटर्न करना है गुड्स, तो आप हमारी एंट्री क्या होती है, चारू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो सिंपल, आप भूल गए तो आप इसे रिकॉर्ड कर लीजिए। नेक्स्ट आपका फोन नंबर, गुड रिटर्न फ्रॉम दीपक 2000 वे नॉट रिकॉर्डेड। आपने गुड रिटर्न फ्रॉम दीपक, आप फ्रॉम दीपक बोल रहे हैं, मतलब ये क्या है, आपने दीपक को सेल किया होगा, दीपक से वापस आ रहा है, मतलब ये आपका सेल्स रिटर्न है, कितने का, 2000 का, आपने रिकॉर्ड नहीं किया, आप ओमिट कर गए हो, तो रिकॉर्ड कर लीजिए सेल्स रिटर्न जो आपका दीपक से हुआ है उसका एंट्री। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपक अकाउंट। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, ध्यान से देखिएगा, इसमें आपका क्या होगा, पहले में जो मैंने आपको एंट्री 4 तक बताई है उसमें तो सिंपल आप ओमिट कर गए हो, आप रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो आप रिकॉर्ड कर लीजिए, सिंपल। 5 नंबर में क्या होगा, 5 नंबर में आपने क्या किया, अमाउंट की गलती कर दी। अब हमने क्या कर रहे हैं, हम अमाउंट की गलती कर रहे हैं, हमें रिकॉर्ड क्या करना था 9000 और रिकॉर्ड कर दिया हमने 900, तो आप खुद बताइए, आपको रिकॉर्ड करना था 9000, आपने रिकॉर्ड किया 900, तो आपने कितना रिकॉर्ड नहीं किया, आपने रिकॉर्ड नहीं किया 8100, तो रिकॉर्ड कर लीजिए। तो ये मैं आपको कैसे समझा रही हूँ जो बहुत इजी होगा आपके समझने के लिए। आप पहले करेक्ट एंट्री लिखिए, फिर आप रॉन्ग एंट्री लिखिए, फिर आप रेक्टिफाई एंट्री करिए, ठीक है। तो मैं आपको समझा देती हूँ, जैसे करेक्ट एंट्री इसकी क्या होगी, क्रेडिट सेल टू रोहन, क्या आप क्रेडिट सेल कर रहे हो रोहन के, तो इसकी एंट्री क्या होगी, रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, तो नॉर्मल जितना आपका होना चाहिए 9000, तो एंट्री कर लिया। अब आपने गलती क्या कर दी, आपने गलती कर दिया उसका 900 लिख के, तो आपने क्या लिखा, रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 900, ठीक है, या फिर रॉन्ग एंट्री है। अब आप उसे आपको गलती को ठीक करनी है, मतलब आपको 9000 करना था, आपने 900 कर दिया, तो सिंपल बात है, आप बताओ कैसे ठीक कर सकते हो, आप 8100 को बढ़ा दीजिए, ठीक है, उसी एंट्री को आप 8100 अगर बढ़ा देंगे तो आपकी एंट्री ठीक हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, सेम एंट्री को पास करके रोहन टू सेल्स पास करके मैंने क्या किया, जो मैंने गलती की थी 8100 मैंने अमाउंट कम लिखा था, मैंने उस अमाउंट को लिख दिया, राइट। तो हमारी ये एंट्री हो गई। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी होता है कि मतलब आप एग्जाम में सिर्फ रेक्टिफाई की एंट्री भी पास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे उसके बाद आपको ऐसी हैबिट हो जाएगी कि आप रेक्टिफाई एंट्री भी डायरेक्टली कर लोगे, तो आप करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, फिर रेक्टिफाई एंट्री भी एग्जाम में कर सकते हो, आप डायरेक्टली रेक्टिफाई एंट्री भी कर सकते हो, राइट, ठीक है ना। तो ये जो मैंने मेनली जो इसलिए लिखा है आपके समझने के लिए, और मैंने आपको बहुत कंसाइज नोट्स बनाया, आप अगर इसे भी रीड कर लोगे ना लास्ट टाइम में, तो आपका पूरा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर रिवाइज होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, आपको क्रेडिट सेल किया है रोहन को 900 और आपने रिकॉर्ड कर दिया 9000। अब आपने क्या किया, ध्यान से देखिए, आपने क्या किया है, आपने क्रेडिट सेल किया है रोहन को 900 और आपने रिकॉर्ड कर दिया 9000, मतलब आपने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया है। मतलब आपकी एंट्री कितनी होनी चाहिए थी, रोहन को सेल किया, रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल 900,
आपने रॉन्ग एंट्री, ये रॉन्ग का कॉलम है, रॉन्ग ने आपने क्या एंट्री पास कर दी, रोहन टू सेल 9000। तो जो पहले जो हमने एंट्री पढ़ी थी उसमें आपने कम रिकॉर्ड किया था, तो मैंने सेम एंट्री पास करके 8100 को ज्यादा कर दिया, सिंपल रेक्टिफाई हो गई। लेकिन इसमें मैंने क्या किया, ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, तो मुझे कम करना है 8800, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उस एंट्री को रिवर्स कर दिया। अब एक चीज याद कर रखिएगा, अगर अगर आपको कोई चीज इंक्रीज करनी होती है एंट्री में, तो उसी एंट्री को आप क्या करते हो, आप उसी एंट्री को लिख देते हो ताकि वो चीज हमारी इंक्रीज हो जाए, ठीक है। जैसे हमने 5 वाली एंट्री में की है। लेकिन अगर आपको वो चीज, कोई एंट्री आपने लिखा है और आपको अमाउंट को कम करना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, जो एंट्री आपकी होती है उसको रिवर्स उल्टा करना पड़ता है ताकि आपका अमाउंट कम हो जाए। वैसे आपको गलती को अगर ठीक करना पड़ता है, अगर आपकी डेबिट में गलती हुई है तो उस एंट्री को ठीक करने के लिए मुझे ऑपोजिट करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है उस एंट्री को, ठीक है। और आपने अगर क्रेडिट किया एंट्री को, तभी वो क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है, ठीक है, रिवर्स करना पड़ता है ठीक करने के लिए। तो आपने क्या किया, आपने ज्यादा लिख दिया, 9000 लिख दिया आपने, तो 8000 कम करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, रोहन टू सेल्स है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेल्स टू रोहन। क्यों, क्योंकि मेरे को 8100 अमाउंट को क्या करना पड़ रहा है, कम करना पड़ रहा है, क्योंकि आपने ज्यादा लिख दिया था। ये आपकी क्या है, रेक्टिफाई एंट्री है। नेक्स्ट, क्रेडिट परचेज फ्रॉम राहुल 5000 रिकॉर्डेड एज 500। आपने एक क्रेडिट परचेज किया किससे, राहुल से, कितने का, 5000 का, और आपने रिकॉर्ड कर दिया 500, मतलब 4500 आपने कम रिकॉर्ड किया है। सेम एंट्री को पास करके खाली 4500 एंट्री जो है, मतलब अमाउंट जो है उसको बढ़ा दीजिए, ये होगा आपका 4500। देखिए आपकी जो करेक्ट एंट्री है वो है परचेज टू राहुल, होना चाहिए 5000। आपने गलती से क्या लिख दिया, परचेज टू राहुल सिर्फ 500। तो मैं क्या करूंगी, उसे इंक्रीज करना है 4500, तो मैं सेम एंट्री को पास करके परचेज टू राहुल को लिख के अमाउंट को बढ़ा दूंगी 4500, तो आपकी रेक्टिफाई हो जाएगी एंट्री, ठीक है। थर्ड कॉलम आपका क्या है, रेक्टिफाई का है। फिर मैं बोल रही हूँ आप एग्जाम में सिर्फ रेक्टिफाई एंट्री भी पास कर सकते हैं, मैंने इसमें आपको समझाने के लिए लिया है, ठीक है। फिर आपका क्या है, क्रेडिट परचेज फ्रॉम राहुल, फिर से वही 5000 लिखना था, आपने ज्यादा लिख दिया है, ठीक है, 5000 लिख दिया, एक जीरो आपने ज्यादा कर दिया, मतलब आपने कितना ज्यादा कर दिया, 4500, राइट। तो फिर करेक्ट एंट्री क्या होगी, करेक्ट होनी चाहिए आपकी परचेज टू, क्योंकि आपने क्रेडिट में परचेज किया राहुल से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल आपकी होनी चाहिए थी 500 रुपीज, लेकिन आपने क्या लिख दिया, रॉन्ग एंट्री कितना रख दिया, परचेज टू राहुल 5000, गलत है ना। तो आपको अगर कम करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, इसी एंट्री को रिवर्स करना पड़ता है और उल्टा करना पड़ता है एंट्री को। तो मैंने क्या कर दिया, राहुल टू परचेज अकाउंट कितना कर दिया, 4500, ठीक है। नेक्स्ट, गुड रिटर्न फ्रॉम श्याम ₹1000 रिकॉर्डेड एज 100। आपने फिर वही कर रहे हो, आप यहाँ पे जो हम सीख रहे हैं, पहले मैंने आपको सिखाया कि आप भूल गए हो, ओमिट कर गए हो, तो आप लिख दीजिए। अब मैं अभी जो आपको सिखा रही हूँ वो सिखा रही हूँ, आपने अमाउंट की गलती की है, ठीक है। देखिए गुड रिटर्न किया श्याम ने, फ्रॉम श्याम रिटर्न किया 1000 का, लेकिन आपने लिख दिया 100, तो आपने कम रिकॉर्ड किया है, कितना रिकॉर्ड करना चाहिए 1000, आपने रिकॉर्ड कर दिया 100, मतलब आपने 9, आपने जो है आपने कितना कम रिकॉर्ड किया, 900 कम रिकॉर्ड किया है, ठीक है। तो एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न की, आपने अगर शाम से किया है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शाम। अपनी करेक्ट एंट्री कितनी होनी चाहिए थी, फर्स्ट वाली 1000 रुपीज। आपने रॉन्ग एंट्री क्या पास की, एंट्री ठीक की, आपने एंट्री में गलती नहीं है आपकी, आपने सेल्स रिटर्न टू शाम भी किया, लेकिन आपने अमाउंट कितना लिख दिया, 100। तो आप सेम एंट्री को ही लिखकर, सेल्स रिटर्न टू शाम लिख के आप क्या करो, सिंपल अमाउंट को बढ़ा दीजिए। क्यों, आपने 1000 तो लिखा, आपको लिखना चाहिए था, आपने 100 लिख दिया। तो आप अगर सिर्फ आप अमाउंट 900 को बढ़ा देते हो तो आपकी एंट्री ठीक हो जाएगी, क्योंकि आपने 100 तो ऑलरेडी लिख दिया है, आपने 900 कम लिखा है। तो मैं सेल्स रिटर्न टू शाम लिख के, सेम एंट्री को लिख के 900 अगर लिख देती हूँ तो मेरा क्या हो जाता है, एंट्री जो होती है रेक्टिफाई हो जाएगी, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ बिकॉज ये आपका रिविजन वीडियो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, ठीक है। गुड रिटर्न टू चारू ₹4000 वेर रिकॉर्डेड एज अ 4040 रुपीज, मतलब आपने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया 40 रुपीज, 4000 रिकॉर्ड करना चाहिए था। रिटर्न टू चारू का मतलब ये आपने परचेस किया होगा चारू से, आप रिटर्न कर रहे हो, मतलब ये आपका परचेज रिटर्न है, ठीक है ना। तो 4000 जो है वो आपको रिटर्न आपने किया होगा, परचेज रिटर्न जो है वो आपका 4000 है, लेकिन आपने रिकॉर्ड कर दिया 4040 ज्यादा कर दिया। तो मैंने आपको कहा है कि कोच आपने अगर ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया और उसे मुझे कम करना है, तो सेम एंट्री को आप क्या कर दीजिए, ऑपोजिट लिख दीजिए, उतने अमाउंट से जितना आपने ज्यादा लिख दिया, तो वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो आपका एंट्री होना क्या चाहिए था, चारू टू परचेज रिटर्न आपका होना चाहिए 4000 होना चाहिए था,
आपने लिख दिया चारू टू परचेज रिटर्न 4040 4040, ठीक है। तो आप देखिए परचेज रिटर्न और परचेज रिटर्न ये भी आपका आपने क्या लिख दिया, ज्यादा कर दिया। मतलब परचेज रिटर्न भी आपको क्या करना है, कम करना है 40 रुपए से, और चारू भी आपको क्या करना है, चारू को आपने 4000 होना था 4040 लिख दिया, 40 रुपीज कम करना है। तो क्या करो, इस एंट्री को रिवर्स कर दो और 40 रुपीज लिख दो। मैंने भी वही किया, तो इससे भी क्या हो जाएगा, आपका रेक्टिफाई हो जाएगा एंट्री, ठीक है ना। अब चलिए रेक्टिफाई, आप रेक्टिफाई कर रहे हो ना एंट्री को, आपने 4000 के बदले 4040 लिखा है, मतलब 4000 का कोई इशू नहीं है, 40 रुपीज ज्यादा लिखा है, तो मेरे को 40 का प्रॉब्लम है। तो 40 को कम करने के लिए सेम एंट्री को करके मैं रिवर्स कर दूंगी, तो मेरा 40 रुपीज क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट मेरा क्या है, 11 नंबर एंट्री जो है वो है मेरा क्रेडिट सेल टू अरुण 5000 रिकॉर्डेड। फिर से वही चीज है, आपने सेल किया, आपने क्रेडिट सेल किया किसको, अरुण को 5000 रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। अब भी देखिए क्या कर रहे हैं, मैंने जो फर्स्ट में आपको सिखाया वो सिखाया, आप भूल ही गए रिकॉर्ड करना। सेकंड मैंने आपको क्या सिखाया, सिखाया कि आप अमाउंट की गलती कर रहे हो, आप ज्यादा अमाउंट लिख दे रहे हो या कम अमाउंट लिख दे रहे हो, ठीक है ना। अब मैं आपको क्या सिखाऊंगी, आपने जो नेचर है अकाउंट का, नेचर ही बदल दिया। आपने सेल किया, परचेज में रिकॉर्ड कर दिया, परचेज किया सेल्स में रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स रिटर्न किया, परचेज रिटर्न रिकॉर्ड कर दिया, मतलब आपने नेचर ही बदल दिया अकाउंट का। तो हम इसे कैसे ठीक करेंगे, आप ध्यान से देखिए। हमने क्या किया, क्रेडिट सेल किया किसको, अरुण को 5000। तो आप अगर अरुण को क्रेडिट सेल कर रहे हो 5000, तो आप मुझे बोलिए एंट्री होनी कितनी चाहिए, करेक्ट एंट्री क्या है, अरुण टू सेल 5000 ये होनी चाहिए थी, लेकिन उसे गलती से किसमें रिकॉर्ड कर दिया, परचेज बुक में, मतलब उसे परचेज में रिकॉर्ड कर दिया। तो रॉन्ग एंट्री इसका मतलब कितनी हो गई है, मतलब क्या हो गई है, परचेज टू अरुण कितनी 5000, ठीक है। अब देखिए मैं इसको रेक्टिफाई क्या करूंगी, आप ध्यान से देखना, ठीक है। रेक्टिफाई एंट्री यहाँ पे क्या हो जाएगी, देखिए मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है मैं रेक्टिफाई एंट्री को इस तरह तरीके से। देखिए यहाँ पे आपने क्या करा, जो आपको लिखना है, जो आपकी करेक्ट एंट्री है वो तो आपको लिखना ही है, टू सेल्स आपको लिखना है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, टू सेल्स कितना 5000, ठीक है। और अरुण भी आपको कितना लिखना है, 5000 लिखना है। तो देखो मैंने अरुण भी लिख दिया यहाँ पे 5000 रुपीज, ठीक है। अब देखिए जो रॉन्ग एंट्री है, तो कोई भी जब एंट्री आप रॉन्ग लिखते हो ना, और अगर आपको उस रॉन्ग एंट्री को ठीक करनी पड़ती है ना, आप क्या करोगे, उस एंट्री को ऑपोजिट कर दोगे। अगर मैं डेबिट को क्रेडिट कर दूं और क्रेडिट को डेबिट कर दूं, तो वह एंट्री क्या हो जाती है, उसका जो इफेक्ट है वो हट जाता है। तो मैं ठीक कर देती हूँ, ठीक करूंगी वैसे। देखिए आपने रॉन्ग एंट्री जो है परचेज टू अरुण किया था, तो मैं परचेज को मेरे को हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने गलती कर दिया, बिकॉज सेल था मैंने परचेज कर दिया। तो परचेज को मैं क्या करूंगी, डेबिट को क्या करूंगी, क्रेडिट करूंगी। देखो मैंने उल्टा कर दिया उसे, परचेज को क्या कर दिया मैंने, टू परचेज अकाउंट, उल्टा कर दिया ऑपोजिट। तो इससे क्या हुआ, ये मेरे बुक से हट गया, तो ठीक हो गया ये, ठीक है। और अरुण मेरा क्या था, यहाँ पे 5000 रुपीज था, मतलब टू में था, तो मैं ऊपर लिख दूंगी, इसको भी ऑपोजिट कर दूंगी। तो मैं देखो यहाँ पे वापस से क्या लिख दिया, अरुण 5000 लिख दिया, ठीक है। मतलब जो होना था मैंने लिख दिया, और जो गलती हो गई इस दोनों को मैंने क्या किया, ऑपोजिट कर दिया। मतलब डेबिट को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट को डेबिट कर दिया। तो इससे क्या होता है, मेरा बुक्स में इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो इसमें मैंने क्या किया, अब इस एंट्री को मैंने मर्ज किया, ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया कि ये हो कैसे रहा है। तो देखिए टू सेल्स, यहाँ पे टू सेल्स 5000 वैसा ही है, टू परचेज 5000, टू परचेज 5000 वैसा ही है। अब देखिए मैं जैसे की हूं, अरुण 5000 होना चाहिए था, अरुण डेबिट में आया, और ये क्रेडिट में अरुण गलती से हो गया, तो मैंने खत्म करने के लिए, बुक से हटाने के लिए इसको डेबिट किया ऊपर में, तो ये भी एक ऊपर में आ गया 5000। अब दो अरुण अरुण हो गया मैंने 5000, तो मर्ज करके मैं लिख सकती हूँ ना, मर्ज करके। तो वही मैंने दिखाया है कि मैंने अरुण को कितना लिख दिया, 10000। मैं चाहती तो मैं एक साथ भी लिख सकती थी, मैंने इस तरीके से इसलिए लिखा ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी आए कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल सिंपल आपको समझ आ गया होगा, जो एंट्री लिखनी थी मैंने लिख दिया, और जो एंट्री रॉन्ग हो गई थी उस एंट्री को ऑपोजिट कर दीजिए, डेबिट को क्रेडिट कर दीजिए और क्रेडिट को डेबिट कर दीजिए, तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। और इस दो अरुण यहाँ पे आ गया डेबिट में, मैंने क्या किया, एक साथ अरुण को मर्ज कर दिया डेबिट में, और एक साथ उसको क्या लिख दिया, 10000 लिख दिया, क्योंकि अलग क्यों लिखेंगे हम लोग बार बार, ठीक है। चलिए नीचे और देखते हैं, आपको और क्लैरिटी आएगी। आपने क्रेडिट परचेज किया मोहन से कितना, 9000 का, लेकिन आपने रिकॉर्ड कर दिया उसको सेल्स। आपने गलती की ना, आपने परचेज किया है मोहन से 9000 का, आपने गलती से उसे क्या बता दिया, सेल्स बुक में लिख दिया, गलती हो गई आपसे, ठीक है ना। तो आपको लिखना क्या चाहिए था, परचेज टू मोहन 9000, लेकिन आपने क्या लिख दिया, आपने सेल लिख दिया। आपने क्या लिख दिया, मोहन टू सेल्स, आपकी रॉन्ग एंट्री है ये वाली। तो आपने 9000, आपने अमाउंट ठीक लिखा है, लेकिन आपने नेचर ही गलती लिख दिया, आपने परचेज को लिख दिया सेल्स, ठीक है। तो फिर से चलिए वही करते हैं, परचेज टू मोहन तो मुझे लिखना ही था, तो यहाँ पे परचेज आ गया 9000, नीचे मोहन आ गया 9000।
अब जो ये रॉन्ग एंट्री है मोहन टू सेल्स, इसे मुझे बुक से हटाना पड़ेगा बिकॉज ये रॉन्ग है। तो ये जो मोहन डेबिट में है इसको क्रेडिट में लेके आना पड़ेगा। देखिए मैंने एक और मोहन लिखा है, ये रॉन्ग वाला मोहन है, रॉन्ग मोहन की जो एंट्री हो गई थी। तो 9000 हो गया, और ये टू सेल्स जो हो गया क्रेडिट जो था ये मैंने देखिए डेबिट में लिख दिया ताकि ये बुक से खत्म हो जाए 9000। ठीक है, तो ये एंट्री मेरी क्या बन गई, रेक्टिफाई एंट्री होगी। तो टू मोहन, तो यहाँ पे टू मोहन लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए टू मोहन जो है वो मैंने क्या लिखा, यहाँ पे देखिए टू में दो बार मोहन आ रहा है, 9000 9000। आप ही बोलिए दो बार लिखेंगे अच्छा नहीं लगता ना, तो इसी मैंने क्या किया, दोनों को ऐड करके मर्ज करके मैंने एक ही अमाउंट लिख दिया 18000। ठीक है, दो बार था ना मोहन मोहन, तो दो बार 9000 9000 लिखने से अच्छा क्या आप एक बार ही लिख दो 18000। तो वही किया मैंने। और सेल्स अकाउंट जैसे था, मैंने सेल्स अकाउंट डेबिट लिख दिया 9000, और परचेज अकाउंट डेबिट था वो भी लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट 9000। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे रेक्टिफाई हो गया एंट्री। तो मैं क्या बता रही हूँ आपको, ये बता रही हूँ जो करेक्ट एंट्री है उसे लिख दीजिए, जो आपकी रॉन्ग एंट्री गलती हो गई उसे ऑपोजिट कर दीजिए। अब आप सिंपली कंपेयर करिए कि आपका इफेक्ट क्या हुआ है एंट्री में, तो आपको सिंप्लीफाई समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 30 नंबर एंट्री, गुड रिटर्न आपने किया फ्रॉम दीपक आया। फ्रॉम दीपक का मतलब अपने दीपक ने सेल किया होगा उससे आया है फ्रॉम दीपक। तो 10000 का आया, आपने रिकॉर्ड कर दिया परचेज रिटर्न। मतलब ये जो फ्रॉम दीपक है मतलब ये आपका सेल्स रिटर्न है, लेकिन आपने रिकॉर्ड कर दिया इसको परचेज रिटर्न। गलती है ना, तो करेक्ट आपको क्या लिखना चाहिए था, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपक अकाउंट 1000, लेकिन आपने गलती से लिख दिया परचेज रिटर्न। तो आपकी एंट्री गलती वाली क्या हो गई, दीपक टू परचेज रिटर्न 1000। तो आप सेम फिर वही करिए, आप जो सही एंट्री उसे लिख दीजिए, सेल्स रिटर्न डेबिट टू दीपक। तो मैंने लिख दिया सेल्स रिटर्न टू दीपक 1000, राइट। जो गलत एंट्री आपने लिख दिया दीपक टू परचेज रिटर्न, आप इसको बुक से हटाना है। तो आप क्या करोगे, इसे ऑपोजिट करोगे ताकि ये बुक से खत्म हो जाए। तो दीपक मेरा डेबिट था, तो एक और दीपक आ गया क्रेडिट में 1000 रुपीज, और परचेज रिटर्न जो था वो क्रेडिट में था, तो उसको ऑपोजिट कर दिया मैंने ऊपर में डेबिट, देखिए 1000 आ गया। ठीक है, तो अब इन दोनों को मिला के मेरा क्या बन गया बताइए, ये सारी एंट्री को मैं मर्ज कर देती हूँ तो मेरी रेक्टिफाई एंट्री क्या बन जाती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1000, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 1000, और टू दीपक दो बार आ रहा है, इससे मैंने क्या किया एक बार लिख दूंगी टू दीपक मेरा 2000। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आपका रिवीजन बहुत क्विकली होगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, गुड रिटर्न टू शाम 4000 में रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक। वही है, आपका रिटर्न आपने किया, मतलब ये परचेज रिटर्न है और आपने रिकॉर्ड कर दिया सेल्स रिटर्न में, तो गलती हो गई ना। तो होना था शाम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, लेकिन आपने गलती से लिख दिया सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शाम अकाउंट। रेक्टिफाई कैसे करूंगी, शाम और टू परचेज रिटर्न तो होना चाहिए था यहाँ पे, तो मैंने वही लिखा है जो होना चाहिए था, सेल शाम अकाउंट डेबिट 4000 टू परचेज अकाउंट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 4000, ये होना चाहिए था। अब जो गलती हो गई तो उसे ठीक करना है, उसको ऑपोजिट कर दीजिए। तो शाम रिटर्न अकाउंट डेबिट था तो मैंने ऑपोजिट कर दिया, तो मेरा क्या आ गया, ये शाम रिटर्न अकाउंट जो था वो मेरा क्या था, डेबिट था। तो मैंने ऑपोजिट रख के क्या लिख दिया, टू शाम टू में था क्रेडिट में, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे डेबिट में एक और शाम लिख दिया 4000। और सेल्स रिटर्न जो था मैं डेबिट में था उसको खत्म करने बुक में खत्म करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए मैं क्या करूंगी, क्रेडिट कर दूंगी। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे टू सेल्स रिटर्न, देखिए टू सेल्स रिटर्न यहाँ पे क्या हो गया 4000। तो मेरी रेक्टिफाई एंट्री अल्टीमेट क्या बन गई, शाम अकाउंट डेबिट, दो बार शाम आ गया बिकॉज एक रेक्टिफाई वाला शाम मतलब एक करेक्ट वाला शाम जो होना था, और जो एक गलती मैंने कर दी थी उसको ठीक करने के लिए ऑपोजिट किया, तो दो शाम आ गया मेरा डेबिट में। तो मैंने एक साथ ही क्या किया, दोनों को प्लस कर दिया और मेरा क्या आ गया 8000 रुपीज, और आ गया मेरा टू परचेज रिटर्न 4000 और टू सेल्स रिटर्न आ गया मेरा 4000। यहाँ पे क्या आ गई, रेक्टिफाई एंट्री आ गई। नेक्स्ट, रुपीज 2000 पेड फॉर द फर्नीचर परचेज डेबिटेड टू नॉट इन द फर्नीचर अकाउंट इंस्टेड ऑफ परचेज अकाउंट। सिंपल बात है ना, आपने क्या किया 15 वाली एंट्री में, आपने अगर एक परचेज कर रहे हो फर्नीचर को तो आपकी एंट्री होनी क्या चाहिए, अगर फर्नीचर परचेज हो रहा है तो फर्नीचर टू कैश, आपने गलती से क्या कर दिया, उसको फर्नीचर ना लिख के आपने नॉर्मल परचेज टू कैश लिख दिया, गलती है ना आपकी। तो देखिए इसमें आपका क्या हो रहा है, इसमें जो आपकी नीचे वाली एंट्री है, यहाँ पे जो आपकी एंट्री है टू कैश वाली एंट्री 2000 ये आपकी ठीक है, ये आपकी ठीक है बिकॉज आपने भी 2000 टू कैश में लिखा और होना भी चाहिए था आपका 2000। देखिए यहाँ पे टू कैश ये आपने गलती लिखा, तभी भी आपने ठीक ही लिख दिया, टू कैश ही होना था, यहाँ पे भी होना था, मतलब टू कैश में गलती नहीं है। गलती किस में है, गलती आपको डेबिट करना चाहिए था फर्नीचर, आपने डेबिट कर दिया परचेज। और आपको पता है आप कुछ भी परचेज कर रहे हो, परचेज आप उसी में लिख सकते हो आपका जिस चीज का बिजनेस है। आप अगर उस बिजनेस
जिस चीज का कर रहे हो, अगर उसका कोई चीज परचेज कर रहे हो, बिजनेस जिसका है आपका, उसमें परचेज लिखते हो। अदरवाइज आप क्या करते हो, उसका नाम देते हो। जैसे कि फर्नीचर का परचेज हो रहा है तो आप परचेज नहीं बोल सकते, आपको क्या बोलना पड़ेगा, परचेज अकाउंट डेबिट। ये हम जर्नल में सीखते हैं। तो सिंपल बात है, आपको क्या करना है, टू कैश तो आपको करेक्ट है, तो उसको कुछ मत करिए आप। तो फर्नीचर जो आपको करेक्ट करना था, तो आप डेबिट में लिख दीजिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2000। गलती से आपने जो परचेज अकाउंट डेबिट लिख दिया, तो उस परचेज को आपको बुक से खत्म करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, बिकॉज आपने रॉन्ग लिखा है। डेबिट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑपोजिट क्रेडिट। तो मैंने क्या लिख दिया, टू परचेज 2000। तो मेरी रेक्टिफाई एंट्री क्या हो गई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है ना। देखिए मैंने लिखा है कैश इज ओके, कैश को कुछ नहीं करना हम लोग को। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि टाइपराइटर गिवन, तो आपको लिखना है राइट द ऑफिस इक्विपमेंट। ये आप हम जर्नल में सीखते हैं। अगर यहाँ पे फर्नीचर की जगह आपको टाइपराइटर दिया रहता है, आपने ऑफिस के लिए टाइपराइटर परचेज किया है, तो आप टाइपराइटर में क्या लिखते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है, हम लिखते हैं ऐसे। नेक्स्ट 16 नंबर, ₹3000 पेड टू मोहनलाल फॉर सैलरी डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट। गलती है ना, अगर आप मोहनलाल को सैलरी दे रहे हो तो उसके पर्सनल अकाउंट से कैसे डेबिट कर देंगे, पर्सनल अकाउंट मतलब मोहनलाल को डेबिट कर दिए, गलत है ना ये तो। अगर किसी को सैलरी पे कर दे तो हमारी एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन आपने उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया, मोहनलाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये आपकी मोहनलाल जो आपने किया, ये आपकी रॉन्ग एंट्री है। तो आपकी करेक्ट एंट्री क्या है, तो आप इसमें देख रहे होगे जो आपने कैश लिखा है ना 3000, वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आपने कैश इज ओके मैंने नीचे लिखा हुआ है, तो आपको कैश का कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन सैलरी अकाउंट जो आपका था ना, ये आपको लिखना है, ये करेक्ट है, आपने नहीं लिखा, तो सैलरी अकाउंट डेबिट ठीक कर दीजिए, लिख दीजिए इसको। ये मोहनलाल आपने गलती से लिख दिया डेबिट, तो आपको बुक से हटाना पड़ेगा। तो डेबिट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अपोजिट करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो आपने क्या लिख दिया, टू मोहनलाल अकाउंट 3000। तो आपकी करेक्ट एंट्री क्या बन गई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू मोहनलाल अकाउंट। सिंपल बात है, आप करेक्ट एंट्री लिख के देखिए कि क्या होगा, फिर आपको रेक्टिफाई एंट्री, रॉन्ग एंट्री देखिए आपने क्या कर दिया, रॉन्ग क्या कर दिया, अब आप उसे ठीक करिए। आप कैसे ठीक करोगे, जो करेक्ट एंट्री है और रेक्टिफाई एंट्री है, सॉरी करेक्ट एंट्री है और जो रॉन्ग एंट्री है, आप उसको देखिए। जो चीज आपने ठीक लिखी है कोई दिक्कत नहीं, आपने अमाउंट और सब कुछ ठीक लिखा है, जैसे आपने कैश आपने ठीक लिखा है, तो आपको कुछ नहीं करना। लेकिन आपने जो चीज ठीक नहीं लिखी, जो आपने नहीं लिखी वो लिख दीजिए, और जो आपने गलत लिखा उसको हटाने के लिए उसे ऑपोजिट कर दीजिए, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट ₹500 पेड फॉर द प्रोपाइटर। प्रोपाइटर मतलब बिजनेस का मालिक, ओनर। मेडिकल बिल डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। आपको पता होगा, आप कोई भी बिजनेस के ओनर के लिए कोई खर्चा करते हो, वो ड्राइंग्स होता है। बिजनेस के मालिक के लिए कुछ खर्चा होता है तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, अगर उसके मेडिकल कोई खर्चा लगा हो तो आपकी एंट्री होनी चाहिए थी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश ₹500। लेकिन आपने बोल दिया कि ये खर्चा है, गलत है, आपको ड्राइंग बोलना था, तो आपने लिख दिया सन्ड्री एक्सपेंसेस टू कैश। तो आपने गलती क्या की, आपने गलती खाली ये किया कि आपने डेबिट करना था ड्राइंग्स अकाउंट और आपने डेबिट कर दिया सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट। मतलब आपने कैश अकाउंट बिल्कुल ठीक लिखा हो, तो कैश अकाउंट को कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट करना था तो हमको करे, आप क्या कर दीजिए, रेक्टिफाई एंट्री में ड्राइंग अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, और सन्ड्री एक्सपेंसेस आपने गलती डेबिट किया था तो उसको बुक से हटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आप सन्ड्री एक्सपेंसेस क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए 500। तो मेरी रेक्टिफाई एंट्री क्या बन गई, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं 18 नंबर एंट्री क्या है आपकी, ऑफिस टेबल परचेज फॉर ₹2000 पास थ्रू द परचेज बुक। गलत बात है ना, आपने एक ऑफिस के लिए टेबल परचेज किया हुआ है, ठीक है, आपने उसे क्या किया, परचेज लिख दिया, गलत है ना। परचेज आप कैसे लिख सकते हो, कोई अगर आप कोई टेबल वगैरह परचेज कर रहे हो तो ऑफिस के लिए आपको एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कोई भी टेबल वगैरह परचेज होता है मैं बोलती हूँ उसको फर्नीचर, एंट्री होनी चाहिए फर्नीचर टू कैश। ठीक है, लेकिन आपने बोल दिया कि परचेज फर्नीचर की जगह, तो परचेज टू कैश, मतलब कैश और कैश आपका ठीक है, आपने फर्नीचर लिखना था, आपने परचेज लिख दिया, तो जो लिखना था वो लिख दीजिए रेक्टिफाई एंट्री में, परचेज अकाउंट डेबिट 2000। अब परचेज अकाउंट डेबिट हमने गलती किया तो बुक से हटाने के लिए मैं क्या करूंगी, इसे क्रेडिट करूंगी। तो टू परचेज अकाउंट मैंने क्या किया, उसको बुक से हटाने के लिए क्रेडिट कर दिया 2000। रेक्टिफाई एंट्री क्या बन गई मेरी, परचेज अकाउंट डेबिट टू, सॉरी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट हमारा देखिए 19 नंबर, अमाउंट ऑफ 10,000 स्पेंड ऑन द एनुअल व्हाइट वॉशिंग डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। गलती बात है ना, आप क्या कर रहे हो, आप छोटा मोटा कोई, वैसे कि आपका बिल्डिंग आप रिपेयर करा रहे हो, कोई व्हाइट वॉशिंग मतलब पेंट वगैरह करा रहे हो, तो इससे मेरी बिल्डिंग की वैल्यू नहीं बढ़ती है। हमको पता है कुछ कुछ खर्चा होता है जो मैं बिल्डिंग में डाल देती हूँ, कैपिटलाइज कर देती हूँ, तो आपको देखना पड़ता है कि अगर उससे आपकी वैल्यू बढ़ रही है बिल्डिंग की, कुछ एक्सटेंशन हो रहा है, कुछ बढ़ रहा है, तब आप बोल सकते हो कि उसको बिल्डिंग के अंदर डालना है, कैपिटलाइज करना है। नॉर्मल अगर कर रहे हो छोटा मोटा, अगर व्हाइट वॉशिंग एनुअल कर रहे हो, हर साल आप पेंट करवा रहे हो,
तो इट इज लाइक रिपेयर, तो हमें लिखना चाहिए था रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश 1000 रुपीज। आपने क्या किया, उसे बिल्डिंग में डाल दिया, बिल्डिंग टू कैश, गलती है ना, बिल्डिंग में नहीं डालना चाहिए था, तो मेरे को हटाना पड़ेगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट को, रिपेयर को डालना होगा। तो कैश अकाउंट आपने बिल्कुल ठीक लिखा है तो कुछ मत करिए, और रिपेयर डेबिट होगा तो आप डेबिट कर लीजिए, और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करके रखा है तो बुक से हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा टू बिल्डिंग अकाउंट 1000 रुपीज। ठीक है, रेक्टिफाई एंट्री होगी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट वेजेस अकाउंट डेबिटेड बाय 2500 स्पेंड ऑन द एक्सटेंशन ऑफ मशीन। अगर कोई चीज की वैल्यू बढ़ रही है, वो चीज एक्सटेंशन हो रहा है, तब मेरे को उस एसेट के अंदर कैपिटलाइज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे बोल दिया कि आपने मशीन में जो है कुछ खर्चा किया, वेजेस पे किया लेबर को 2500 का, जिसके कारण हमारी मशीन की एक्सटेंशन हुई है, तब मेरे को क्या करना पड़ेगा, उस अमाउंट को डालना पड़ेगा मशीन अकाउंट में। तो आपको एंट्री होनी चाहिए थी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन आपने क्या बोल दिया कि वो एक खर्चा है, मतलब वेजेस पे किया, नॉर्मल वेजेस आपने लिख दिया, वेजेस टू कैश, जो कि गलत है। टू कैश बिल्कुल सही है, तो कुछ मत करिए, जो मशीन अकाउंट डेबिट होना था डेबिट कर दीजिए, मशीन अकाउंट डेबिट 2500, और वेजेस जो डेबिट आपने गलती से कर दिया उसे हटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू वेजेस अकाउंट 2500, तो मेरा एंट्री बन गई मशीन अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट 2500, राइट। अब देखिए एक और मैंने यहाँ पे लिया है, अ बिल्डर बिल फॉर 5000 फॉर इरेक्शन ऑफ स्मॉल साइकिल शेड डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। आपने कोई बिल्डिंग में छोटा सा शेड बनाया हुआ है, तो आप अगर छोटा सा शेड बना रहे हो, इससे भी बिल्डिंग की कुछ वैल्यू बढ़ रही है, तो इसे बिल्डिंग में डालना पड़ेगा, आप इसे रिपेयर नहीं लिख सकते हो। तो आपको देखना पड़ेगा आप कहाँ इसे खर्चा बताओगे, कहाँ आपको उस एसेट में कैपिटलाइज डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक छोटा शेड बना रहे हो, तो इससे आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो अमाउंट आप बिल्डर को पे कर रहे हो वो आपको बिल्डिंग में डेबिट करना पड़ेगा, बिल्डिंग में डालना पड़ेगा कि बिल्डिंग बढ़ी है हमारी। तो एंट्री होनी चाहिए थी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000, लेकिन आपने लिख दिया रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000। तो आपका कैश जो है वो बिल्कुल सही है, तो कुछ मत करिए, लेकिन बिल्डिंग को डेबिट होना था तो आप डेबिट कर दीजिए, और रिपेयर अकाउंट जो था वो डेबिट, तो गलत आपने किया है रिपेयर अकाउंट डेबिट को, तो बुक से हटाने के लिए डेबिट को क्या करना पड़ता है, ऑपोजिट करना पड़ता है, क्रेडिट। मैंने बुक से हटा दिया, टू रिपेयर अकाउंट लिख दिया, क्रेडिट कर दिया 5000, तो आपकी रेक्टिफाई एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट। नेक्स्ट हमारा क्या है, ₹100 पेड एज अ कार्टेज फॉर न्यूली परचेज फर्नीचर पास इन द कार्टेज अकाउंट। ठीक है, आपने क्या किया है, करेक्ट, आपने पे किया है कार्टेज, कुछ आपने परचेज किया फर्नीचर, कुछ कार्टेज के लिए अमाउंट पे किया हुआ है। तो होता है ना कि आप जब परचेज कर रहे हो कोई चीज, उस समय कुछ खर्चा कर रहे हो, कोई भी एसेट को परचेज करते हुए, तो हम उसी में डाल देते, कैपिटलाइज कर देते हैं। तो मेरे को क्या करना था, इस 100 रुपए को फर्नीचर जो परचेज किए, जो ये खर्चा लगा इस फर्नीचर में डालना चाहिए था, फर्नीचर टू कैश, लेकिन मैंने जो खर्चा बोला कि ये कार्टेज का खर्चा है, एक्सपेंस बता दिया, वो गलत है। तो कैश अकाउंट मैंने ठीक लिखा है, लेकिन फर्नीचर में डालना चाहिए था, तो आप डाल दीजिए, डेबिट कर दीजिए, और कार्टेज जो गलती से आपने डेबिट कर दिया था, आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, 100 रुपीज आपको जनरल की एंट्री होनी चाहिए इसमें। ठीक है, ₹800 पेड फॉर द न्यूली परचेज फैन पोस्टेड टू परचेज अकाउंट। आपने एक फैन परचेज किया बिजनेस के लिए, ऑफिस के लिए, आपने उसमें परचेज में डाल दिया, परचेज में तो बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए था। तो मेरे को, हम जब कोई फैन परचेज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं फिक्चर्स, ये हम जर्नल में सीखते हैं। मतलब फैन को मैं फैन ना लिख के क्या बोलती हूँ, फिक्चर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये लिखना चाहिए था, करेक्ट एंट्री। लेकिन आपने रॉन्ग क्या लिख दिया, परचेज में डाल दिया, गलत है, परचेज टू कैश। मतलब आपने कैश ठीक लिखा हुआ है, परचेज में नहीं लिखना चाहिए था, जो फिक्चर जो लिखना चाहिए था फिक्चर लिख दीजिए, परचेज में जो गलती से डेबिट किया था हटाने के लिए मैं क्या कर दी, क्रेडिट कर दी टू परचेज अकाउंट। रेक्टिफाई एंट्री होगी फिक्चर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 800। 24 नंबर क्या होगा, ₹800 पेड फॉर द रेंट रॉन्गली डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। लैंडलॉर्ड मतलब आपने डेबिट कर दिया, जो आपका लैंडलॉर्ड है उसके अकाउंट में डेबिट कर दिया, लेकिन डेबिट करना चाहिए था रेंट अकाउंट को, क्योंकि मैं जब रेंट पे करती हूँ तो मेरी एंट्री होनी चाहिए रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मेरी एंट्री करेक्ट एंट्री होनी चाहिए रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 800, लेकिन आपने उस लैंडलॉर्ड के पर्सनल लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट में डेबिट, अपने लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आपने लिख दिया, तो आपने कैश बिल्कुल सही लिखा है, तो कुछ मत करिए। रेंट अकाउंट आपको लिखना था तो डेबिट में लिख दीजिए, करेक्ट एंट्री कर रहे हैं आप, रेक्टिफाई एंट्री कर रहे हैं आप। ये लैंडलॉर्ड को आपने डेबिट किया था तो बुक से हटाने के लिए आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो आपकी रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट पर्सनल अकाउंट 800, राइट। नेक्स्ट हमारा देखिए 4000 आपने सेल किया ओल्ड मशीन, जो आपने क्या कर दिया, क्रेडिट टू द सेल अकाउंट। गलती बात है ना, आपने एक ओल्ड मशीनरी कोई पड़ी हुई थी, आपने अब क्या बोलोगे कि मेरी मशीन कम हो गई क्योंकि मैंने सेल कर दी, कोई बिजनेस में मशीन पड़ी थी खराब, ऐसी कुछ सेल कर दी मैंने,
लेकिन मैं उसकी जगह क्या बोल रही हूँ कि मैंने नॉर्मल सेल कर दिया। सेल तो नहीं बोल सकते ना, अगर आप मशीन कोई ऑफिस का सेल कर रहे हो तो एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन। मशीन कम हो गई बिजनेस में अगर सेल कर दिया तो मशीन अकाउंट। लेकिन आपने बोला कि नॉर्मल सेल हो रहा है, कैश टू सेल, गलत है बिल्कुल, रेक्टिफाई करना होगा मैं। तो कैश कैश तो बिल्कुल ठीक है, तो मैं इसे कुछ नहीं करूंगी। मशीन अकाउंट को टू मशीन अकाउंट लिखा है तो मैंने टू मशीन अकाउंट लिख दिया 4000, और टू सेल जो लिखा बिल्कुल गलत है, तो ये क्रेडिट है, तो इसे हटाने के लिए ऑपोजिट करना पड़ेगा डेबिट। तो सेल अकाउंट डेबिट 4000, रेक्टिफाई एंट्री होगी सेल अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। ठीक है ना? होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, आपको मजा आ रहा होगा रिविजन में। ₹1000 रिसीव फ्रॉम द एक्स हैज बीन क्रेडिटेड टू वाई अकाउंट। आपने रिसीव किया एक्स, तो अगर मैं एक्स से पैसा रिसीव की हूं तो एंट्री क्या होनी चाहिए? करेक्ट एंट्री कैश टू एक्स। लेकिन आपने क्या किया? आपने बोला कि गलती से उसे वाई का नाम दे दिया, कैश टू वाई, तो गलत है ना। कैश कैश तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, तो कुछ मत करिए। लेकिन एक्स आपका 2x अकाउंट होना चाहिए था क्रेडिट में, तो मैंने 2x अकाउंट लिख दिया, मतलब आपने रेक्टिफाई कर दिया। और 2y अकाउंट जो मैंने गलती से रॉन्गली लिख दिया था, रॉन्ग लिख दिया था, उसको क्रेडिट कर दिया था, उसे बुक उसे हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया वाई अकाउंट डेबिट ₹1000। तो एंट्री क्या बन गई? रेक्टिफाई की, 2x अकाउंट होना था और वाई अकाउंट मैंने गलती से क्रेडिट कर दिया, तो उसे हटाने के लिए मैंने डेबिट कर दिया। तो एंट्री बन गई वाई अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। नेक्स्ट है गुड ऑफ ₹300 टेकन बाय द प्रोपाइटर हैज नॉट बीन एंट्री। सिंपल बात है, अगर मुझे आपको पता होगा अगर प्रोपाइटर कोई भी चीज लेता है तो ड्रॉइंग तो पक्का आने वाला ही है। पैसा लेता है तो टू कैश, और गुड्स लेता है टू परचेज। तो अगर प्रोपाइटर ले गया तो सिंपल ओमिट है, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, तो एंट्री पास कर दीजिए। आपको पता होना चाहिए जनरल एंट्रीज में। तो एंट्री क्या हो जाएगी? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज आपको पता होना चाहिए। कोई भी अगर मेरा जो गुड्स होता है मैं उसको कुछ और चीज के लिए यूज करती हूँ एक्सेप्ट मैं उसे सेल के लिए, तो मैं क्या लिखती हूँ? टू परचेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट, चैरिटी आपने पढ़ा होगा, तो मैं क्या लिखती हूँ? टू परचेज। आपने चेक और फोन रिसीव किया होगा, राम से डिसऑनर्ड हो गया, लिया था डिसऑनर्ड हो गया, और डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। गलती बात है ना। तो आपने क्या कर दिया? 4000 रिसीव किया था राम से, आपने डिसऑनर्ड हो गया और आपने डेबिट कर दिया डिस्काउंट अलाउड में, ठीक है, तो गलती हो गया। आपको अगर कोई आपने चेक लिया राम से और डिसऑनर हो गया, मतलब आपको राम से अब पैसा मिलने वाला है वापस से, आपको राम को क्या बढ़ाना पड़ेगा? डेटर है ना आपको बढ़ाना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। लेकिन आपने गलती से क्या किया? रॉन्गली आपने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया, तो गलती है ये। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में दिखा रही हूँ कि आपका अगर कोई चेक डिसऑनर्ड हो जाता है, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ? उस डेटर को बुक से हटा देती हूँ। लेकिन वो चेक डिसऑनर्ड हो गया तो मुझे पैसा मिलना चाहिए ना वापस से, तो मैं उस डेटर को वापस से बुक में लेके आती हूँ। तो मेरे को डेबिट करना चाहिए, तो डेटर को बढ़ाना चाहिए था 400 से, लेकिन मैंने डेबिट कर दिया गलती से डिस्काउंट अलाउड को। तो जो होना चाहिए था डेबिट कर दीजिए 400 राम को, और डिस्काउंट अलाउड जो मैंने डेबिट किया था उसे बुक से हटा दीजिए। तो मैं उसे क्या कर दूंगी? क्रेडिट कर दूंगी 400, राइट। अब देखिए नेक्स्ट मेरा क्या है? एन अमाउंट ऑफ 600 ड्यू फॉर हरीश। हरीश से मेरे को मिलना था 600 विच वर राइटर फॉर द बैड डेट, मतलब मेरे को मिलना था 600 हरी से प्रीवियस ईयर, पिछले साल, और मैं सोचा अब उससे मिलने वाला नहीं है, मैंने उसे बैड डेट बोल दिया। लेकिन अचानक क्या हुआ? जो हरी का पैसा है वो मुझे रिकवर हो गया, मतलब मुझे हरी से पैसे मिल गए, ठीक है। तो मैंने गलती से क्या किया? एन अमाउंट जो मुझे 600 मिलना था, जो मैंने दिखा दिया, मुझे लगा पिछले साल मिलने वाला नहीं है, मैंने बैड डेट दिखा दिया, तो मैंने लेकिन मुझे अब वो मिल गया, तो मैंने क्या कर दिया? क्रेडिटेड टू पर्सनल अकाउंट ऑफ हरीश। मैंने क्या किया? उसको क्रेडिट कर दिया पर्सनल अकाउंट ऑफ हरीश। तो मुझे एक बात बताइए आप, कि जब आपका बैड डेट रिकवर होता है उसकी एंट्री क्या होती है? आपको पता होना चाहिए। आपकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर अकाउंट, ठीक है। लेकिन आपने क्या एंट्री कर दी? आपने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू हरीश पर्सनल अकाउंट, मतलब हरीश को क्रेडिट कर दिया। तो आपने कैश कैश बिल्कुल ठीक लिखा, तो इसे कुछ मत करिए। लेकिन बैड डेट रिकवर क्रेडिट होना चाहिए था, आपने हरीश पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो जो होना चाहिए था टू बैड डेट रिकवर, ये तो होना चाहिए था, करेक्ट एंट्री लिख दिया मैंने 600। अब टू हरीश पर्सनल अकाउंट का आपने जो क्रेडिट किया था उसे बुक से हटाने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, तो मैंने डेबिट कर दिया हरीश पर्सनल अकाउंट को 600। तो मेरी रेक्टिफाई एंट्री क्या बन गई? हरीश पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर अकाउंट। मैं आपको बहुत ठीक से समझा रही हूँ, अगर आप ये भी कर लोगे ना, थोड़ा सा भी आपने पहले पढ़ा होगा, ये रिविजन आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। बिल फॉर 820 रुपी रिसीव फ्रॉम रमेश फॉर द रिपेयर ऑफ मशीन वॉज एंटर इन द परचेज। गलती बात है ना, आपने रिपेयर के लिए रमेश को देना है, लेकिन आपने क्या रिकॉर्ड कर दिया? एज ए परचेज, कि मैं परचेज कर रही हूँ। गलती बात है ना, तो रिपेयर टू रमेश लिखना चाहिए था, मैंने कर दिया कि परचेज टू रमेश, गलत बात है। तो रिपेयर होना चाहिए तो रिपेयर डेबिट कर दिया, और रमेश
अमाउंट की गलती भी की, या 820 करना चाहिए 720 कर दिया। तो सिंपल आप मेरे ध्यान देखिए, आपको क्या करना है, आपको करेक्ट एंट्री करनी है रिपेयर टू रमेश 820, लेकिन आपने क्या कर दिया 720। ठीक है, तो आप क्या करोगे, रिपेयर अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे देखिए करेक्ट एंट्री को क्या करना है, रिपेयर अकाउंट डेबिट 820 टू रमेश 820। तो मैंने टू रमेश लिख दिया यहाँ पे, कितना, मैंने यहाँ पे टू रमेश लिख दिया यहाँ पे 820। ये मैं आपको समझा रही हूँ कि मैंने 100 क्या किया, नेट लिखा है। अब परचेज अकाउंट डेबिट गलती से लिखा है, तो बुक से हटाने के लिए डेबिट को क्रेडिट करना पड़ेगा, टू परचेज अकाउंट 720। अब टू रमेश जो है वो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या किया है, इसको क्रेडिट किया है 720, तो मुझे इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा 720। ठीक है, रमेश को। तो रमेश मेरा 100 यहाँ पे कैसे आया, मुझे क्रेडिट करना है 820, गलती से कर दिया मैंने डेबिट 720, जो मुझे बुक से हटाना है। तो मैंने नेट क्या किया, नेट मैंने क्या किया, 100 रुपीज क्या किया, रमेश को 100 रुपीज जो है 820 माइनस 720, 100 रुपीज नेट में रमेश को बढ़ा ही दिया। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, रमेश क्रेडिट करना था रमेश को 820, डेबिट करना था रमेश को 720। तो मैं अलग अलग नहीं करके क्या की, ज्यादा कौन है, क्रेडिट वाला 820, तो मैंने क्या किया, दोनों को माइनस करके 720 मैंने ऐसे हटा दिया। क्रेडिट में 100 रुपया ज्यादा, तो मैंने क्रेडिट में क्या किया, रमेश का 100 रुपीज लिख दिया। होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये एक बार और देख लीजिए, रमेश का जो मैंने बोला है, एक बार और वीडियो वापस से सुन लीजिएगा पॉज करके। और क्रेडिट परचेज ऑफ 12,800 वाज पास टू द सेल्स डे बुक, मतलब आपने परचेज किया है क्रेडिट में 2,800, मैंने गलती से सेल दिखा दी। तो सिंपल बात है, परचेज की एंट्री आपको करनी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट इसलिए लिखा हुआ बिकॉज यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया हुआ, तो पर्सनल अकाउंट मतलब किसी इंसान का नाम है वो। ठीक है, पर्सनल अकाउंट, और मैंने गलती से सेल दिखा दिया, पर्सनल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मतलब आपको क्या करना है, रेक्टिफाई आप कैसे करोगे, सिंपली जो होना था करेक्ट एंट्री वो लिख दीजिए, और जो गलती कर दी उसे ऑपोजिट कर दीजिए। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट आपकी रेक्टिफाई मतलब लिखना था, तो मैंने परचेज अकाउंट डेबिट लिख दिया 2,800, टू पर्सनल अकाउंट 2,800 लिखना था, टू पर्सनल अकाउंट 2,800 हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट 800 डेबिट था, रॉन्ग लिखा था, तो ऑपोजिट करके एक और टू पर्सनल अकाउंट आएगा, प्लस 2,800 टू पर्सनल अकाउंट में और आएगा। टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो इसे हटाने के लिए डेबिट होगा, तो मैंने लिख दिया डेबिट में सेल्स अकाउंट 2,800। तो यहाँ पे टू पर्सनल अकाउंट में दो बार 2,800 आया है, तो उसी को मैंने किया एक प्लस करके 5,600। होप आपको समझ में आएगा। जो आपकी सही वाली रेक्टिफाई एंट्री है वो मैंने लिख दिया, और जो आपकी रॉन्ग वाली एंट्री है उसे ऑपोजिट करके लिखा, ताकि वो हट जाए बुक से, उसका इफेक्ट हट जाए ऑपोजिट करने से। और फिर मैं देखूंगी कि मेरा नेट इफेक्ट क्या आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मैं जितना हो सकता है आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। नेक्स्ट, 3,000 रिसीव फ्रॉम द कस्टमर एज एन एडवांस अगेंस्ट ऑर्डर वाज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। आपने एडवांस रिसीव कर लिया, आप याद रखिएगा कोई भी चीज आप एडवांस आप रिसीव करते हो ना, आपने जो नहीं काम किया, एडवांस आपने पैसा रिसीव कर लिया, वो आपकी लाइबिलिटी होती है, लेकिन आपने उसको क्या कर लिया, क्रेडिट कर दिया सेल्स में। गलती बात है, आपको होना क्या चाहिए था, कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, बिकॉज ये कस्टमर आपकी लाइबिलिटी है, क्योंकि आपने एडवांस रिसीव कर लिया, लेकिन आपने दिखा दिया कि ये सेल हो गया, सेल्स लिख दिया आपने, तो कैश टू सेल, तो सेल्स नहीं लिखना चाहिए था। तो कैश और कैश तो आपने बिल्कुल सही लिखा, कस्टमर आपको लिखना चाहिए था, तो मैंने टू कस्टमर लिख दिया, और टू सेल्स नहीं लिखना चाहिए था, आपने गलती से लिख दिया। तो इसे बुक से हटाने के लिए, मुझे रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट को डेबिट करना पड़ेगा, ताकि बुक से हट जाए, क्योंकि ये रॉन्ग एंट्री है। तो मैंने डेबिट कर दिया 3,000, तो रेक्टिफाई एंट्री मेरी क्या बन गई, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट, परचेज ऑफ स्कूटर डेबिटेड टू कन्वीनियंस अकाउंट। सिंपल बात, अगर कुछ स्कूटर आप परचेज कर रहे हो तो एंट्री, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, व्हीकल टू कैश, मतलब स्कूटर टू कैश, व्हीकल बोलते हैं उसे, लेकिन आपने खर्चा बोल दिया, कन्वीनियंस मतलब खर्चा, आपने कन्वीनियंस टू कैश बोल दिया, गलती बात है नहीं। तो कैश कैश आपने बिल्कुल ठीक लिखा, तो कुछ मत करिए। और व्हीकल लिखना चाहिए था, तो व्हीकल लिख दीजिए डेबिट में 16,000, और कन्वीनियंस आपने गलती से रॉन्ग साइड में लिख दिया, रॉन्ग साइड आपने कन्वीनियंस लिख दिया, तो ये डेबिट किया, तो इसे हटाने के लिए क्रेडिट कर दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू कैश नहीं होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा टू कन्वीनियंस अकाउंट 16,000। आपकी रेक्टिफाई एंट्री क्या बन गई, व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कन्वीनियंस अकाउंट। नेक्स्ट आप देखिए क्या है, फार्म चार्जेस 10% डेप्रिसिएशन ऑन द व्हीकल। देखिए आप तो गलती से क्या कर दी ना, आपको स्कूटर को डेबिट करना था, आपने कन्वीनियंस कर दिया, तो ऑब्वियस आपने अगर कन्वीनियंस को डेबिट किया होगा तो आपने पक्का डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया होगा, क्योंकि आपने तो एसेट को रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ है। तो मैंने क्या किया,
इसलिए फार्म ने 10% डिप्रिसिएशन भी चार्ज किया हुआ है, लेकिन आपने नहीं किया होगा, डिप्रिसिएशन नहीं लगाया होगा क्योंकि आपने तो एसेट को रिकॉर्ड नहीं किया। डिप्रिसिएशन की एंट्री मार दीजिए, क्या होगा डिप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी एसेट होता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, यहाँ पे व्हीकल है तो व्हीकल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका पेमेंट ऑफ 500 टू मोहन एंड 600 टू सोहन वाज मेड टू मोहन डेबिटेड 600 एंड सोहन 500। दो इंसान है, उसका अमाउंट आपने गलती किया, तो पहले मैं धीरे धीरे करूंगी, करेक्ट एंट्री करूंगी। आपने पेमेंट किया 500 टू मोहन, तो मोहन अकाउंट डेबिट 500 और आपने सोहन को किया 600, तो सोहन अकाउंट डेबिट 600। टोटल आपने कितना कैश किया, 2 कैश 1100। गलती आपने क्या किया, सोहन वास, लेकिन गलती आपने क्या कर दिया, मोहन को डेबिट कर दिया 600। मोहन अकाउंट डेबिट 600 आपने गलती कर दी, सोहन अकाउंट डेबिट 500 ये भी गलती कर दी, तो टोटल आपने क्या कर दिया 2 कैश अकाउंट। तो आप देख रहे होंगे 2 कैश अकाउंट आपने बिल्कुल सही किया है, लेकिन आपने क्या किया, आपने जो अमाउंट है वो क्या किया, वो इंसान में जो मोहन और सोहन है उसमें गलती कर दी। मोहन होना चाहिए था 500, आपने लिख दिया मोहन को 600, और सोहन होना चाहिए था 600, आपने सोहन को लिख दिया 500। तो मोहन आपका क्या है, मोहन आपका जो 100 रुपए है वो क्या है आपका, आपने कम लिख दिया, तो आपने मोहन क्या लिख दिया, सॉरी आपने 100 रुपए ज्यादा लिख दिया, होना था 500 मोहन, आपने मोहन को लिख दिया 600, तो मोहन को कम कर दीजिए। तो 2 मोहन मैंने क्या किया, 100 रुपया कम कर दिया, और सोहन होना था 600, लेकिन आपने सोहन को 500 ही लिखा, तो सोहन को 100 रुपीज बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए मैंने सोहन को डेबिट कर दिया। ठीक है, रेक्टिफाई एंट्री किया हुआ है। कैश अकाउंट तो बिल्कुल सही था, तो मैंने कुछ भी नहीं किया। अब सेल्स टू एक्स 500 मैंने क्या किया, गलती से वाई में डाल दिया, तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए। देखिए मैंने रिवर्स साइन दिया हुआ बिकॉज मैंने गलती लिख दिया थोड़ा। तो आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए, आपने सेल किया है तो एक्स अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे होना चाहिए आपका एक्स अकाउंट डेबिट, तो यहाँ की आपकी हमें एंट्री क्या हो जाएगी, एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 500। लेकिन आपने गलती से क्या लिख दिया, आपने लिख दिया गलती से वाई अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 500 रुपीज। ठीक है, तो सही होना चाहिए था एक्स अकाउंट, तो मैंने सही एंट्री कर दी एक्स अकाउंट डेबिट 500, और गलती से आपने रॉन्ग एंट्री वाई अकाउंट डेबिट किया था, तो इसे बुक से हटाने के लिए मुझे ऑपोजिट करना पड़ेगा क्रेडिट, तो मैंने कर दिया टू वाई अकाउंट 500 बुक में आ गया, तो मेरी एंट्री क्या बन गई, एक्स अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर राजन कंपनी 2000 इन कैश एंटर टू द परचेज बुक। आपने इक्विपमेंट परचेज किया राजन कंपनी से 2000 का कैश में, लेकिन आपने गलती से परचेज में उसे डाल दिया। ठीक है, आपने नाम लिख दिया उसका, लेकिन कैश में परचेज करेंगे तो मैं नाम क्यों लिखूंगी जिसे परचेज किया है। तो कैश में इक्विपमेंट परचेज किया तो इक्विपमेंट टू कैश होना चाहिए था, मैंने गलती से वो परचेज बोल दिया और वो भी नाम भी लिख दिया। मैंने ये माना कि कैश में पेमेंट नहीं हुआ है, क्रेडिट में उधार में हुआ है, तो एंट्री होगी परचेज टू राजन कंपनी। तो सिंपल देखिए एंट्री क्या होगी, जो होना चाहिए था लिख लीजिए, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होना चाहिए था 2000 मैंने सिंपली लिख दिया, आप भी ऐसे करिएगा। और परचेज टू राज जो है अपने गलती से लिख दिया रॉन्ग एंट्री, तो इसे बुक से हटाने के लिए मुझे ऑपोजिट करना पड़ेगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट था, तो इसे बुक से हटाने के लिए मैंने क्या किया, टू परचेज अकाउंट क्रेडिट किया 2000, तो ये बुक से हट गया जो गलती हुआ था। और टू राजन कंपनी को क्रेडिट किया था, तो इसे बुक से हटाने के लिए मैंने क्या किया, राजन कंपनी को डेबिट किया 2000, ये बुक से हट गया। ठीक है, जो होना चाहिए था करेक्ट एंट्री लिख दिया, जो गलती की थी रॉन्ग एंट्री उसे ऑपोजिट करके बुक से हटा दिया। तो एंट्री क्या बन गई मेरी, रेक्टिफाई एंट्री क्या बन गई, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 2000, राजन कंपनी 2000, टू कैश 2000 एंड टू परचेज 2000। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंट जो आपने दिया था 500 का रोहन को, क्रेडिटर को हमने क्या किया, गलती से क्या किया, हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, मतलब ओमिट हो गया, गलती से रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो एंट्री पास कर लीजिए रोहन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। ठीक है ना, नेक्स्ट है सम ऑफ 2500 कलेक्टेड फ्रॉम सूरज अ डेटर हुज ड्यूज वेर ऑलरेडी रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट। सिंपल बात है, वही मैंने पहले भी बताया कि एक 2500 का आपको मिलना था, सूरज से डेटर था, तो कोई कारण की वजह से अब आपका बैड डेट हो गया, वो पैसा नहीं दिया, लेकिन अचानक आपने लेकिन क्या किया, was posted to credit side of the सूरज अकाउंट पर्सनल अकाउंट एज ए सूरज, नहीं, यहाँ पे आपने क्या किया, आपका जो बैड डेट है वो रिकवर हो गया। ठीक है, कितना 2500, लेकिन आपने क्रेडिट कर दिया सूरज को, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो बैड डेट रिकवर्ड हो गया, तो एंट्री होती है कैश टू बैड डेट रिकवर 2500, लेकिन आपने क्या किया, बैड डेट रिकवर को क्रेडिट करना चाहिए था, आपको अपने सूरज को क्रेडिट कर दिया, तो गलत है ये, ठीक, हटा दीजिए इसे। तो आपने कैश बिल्कुल सही लिखा, तो कुछ मत करिए, सूरज टू बैड डेट रिकवर क्रेडिट होना था, तो उसे क्रेडिट कर दीजिए, और सूरज गलती से आपने क्रेडिट कर दिया तो डेबिट कर दीजिए 2500। रेक्टिफाई एंट्री मेरी बन गई सूरज अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर अकाउंट। नेक्स्ट गुड जो है 1500 को बॉट पार्टनर के लिए किया था पर्सनल यूज का, और अभी तक आपने क्या किया, गलती से परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, गलती बात है ना,
अगर आपने एक गुड परचेस किया है, मतलब आपके पास था नहीं, आपने परचेस किया है वो भी पार्टनर के लिए, ठीक है, तो ड्राइंग तो पक्का ही आने वाला है। और यहाँ पे आपने किसके लिए पेमेंट किया, पार्टनर के पेमेंट किया, तो कैश मेरा गया है, तो ड्राइंग टू कैश। आपने गलती से लिख दिया परचेस टू कैश, कैश तो आपने ठीक लिखा हुआ, लेकिन आपने ड्राइंग्स नहीं बोला, आपको ड्राइंग बोलना चाहिए, बिकॉज वो पार्टनर के लिए था, और ओनर के लिए कोई भी चीज होता है वो ड्राइंग्स होता है, लेकिन मैंने परचेस लिख दिया, तो ड्राइंग तो होना था, तो आपने डेबिट कर दिया, और परचेस गलती से डेबिट कर दिया, तो हटाने के लिए क्रेडिट कर दिया, तो रेक्टिफाई एंट्री होगी ड्राइंग टू परचेस 1500 रुपया। नेक्स्ट है मटेरियल जो है फ्रॉम द स्टोर 5000 और वेजेस जो 2000 है, आपने क्या किया, मेकिंग द टूल एंड द इम्प्लीमेंट फॉर द यूज इन द ओन फैक्ट्री, कोई आपने टूल्स वगैरह बनाया अपने फैक्ट्री में यूज करने के लिए, आपने कुछ यूज किया, कुछ परचेज किया था मटेरियल जो आपके बिजनेस में था, वो उसको बनाने के लिए, और कुछ पेजेस भी पे किया था, ठीक है ना, कुछ टूल और इक्विपमेंट बनाने के लिए, और ये आपके बिजनेस में यूज हो गया, तो आपका एक एसेट हो गया टूल एंड इक्विपमेंट, मैंने लिख दिया। और इस आपने बुक में इसमें क्या बोला गया, आपने गलती क्या किया, आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, आपने एक इक्विपमेंट बनाया, आपके बिजनेस में एक एसेट हो गया, टूल एंड इक्विपमेंट बन गया। अब टू परचेज मतलब आपका जो मटेरियल है, आपको पता है कि कोई भी स्टॉक, आपका कोई भी चीज जो मटेरियल होता है, कोई भी चीज स्टॉक होता है, अगर आप उसे सेल करने के बजाय कस्टमर को अपने खुद ही यूज कर ले रहे हैं बिजनेस में, तो टू परचेज अपने को लिखना पड़ता है। और टू वेजेस मतलब वेजेस का भी पेमेंट कर रहे हैं। चेक आपने रिसीव किया 500 का अशोक का, जो कि डिसऑनर हो गया, और आपने क्या किया, गलती से डेबिट कर दिया सेल्स रिटर्न अकाउंट में, तो ठीक कर लीजिए, सिंपल। आप पढ़िए और आप देखिए कि रेक्टिफाई क्या होना चाहिए था, आपने गलती करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, आपने उसे गलती से क्या लिख दिया, अब मैं उसे रेक्टिफाई कैसे कर सकती हूँ, आप आराम से कर लोगे। आपने चेक जो है वो, जो मेरा चेक है वो रिसीव हुआ, डिसऑनर हो गया, तो अगर डिसऑनर हो जाता है तो इसकी एंट्री क्या होती है, अशोक को मैंने बुक से हटा दिया था, डेटर था, लेकिन अगर चेक डिसऑनर हो गया मुझे फिर से पैसा मिलेगा उसे, डेटर वापस से हो गया डेबिट, अशोक अकाउंट डेबिट 500, और टू बैंक मैंने माना था कि पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट मैंने किया होगा, लेकिन अब चेक डिसऑनर हो गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑपोजिट करना पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए जनरल एंट्री में। तो चेक डिसऑनर होने का एंट्री क्या होता है, अशोक टू बैंक अकाउंट, लेकिन आपने गलती से क्या लिख दिया, उसे सेल्स रिटर्न लिख दिया, डेबिट कर दिया, सेल्स रिटर्न टू बैंक। अपने बैंक तो बिल्कुल ठीक लिखा, लेकिन अशोक को डेबिट होना था तो डेबिट कर दीजिए, आपने नहीं किया, और सेल्स रिटर्न को गलती से डेबिट कर दिया, तो उसे हटाने के लिए मैं क्या करूंगी, क्रेडिट करूंगी, तो टू सेल्स रिटर्न मैंने 500 लिख दिया, तो रेक्टिफाई एंट्री होगी अशोक अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। नेक्स्ट, गुड ऑफ 600 and 12,000 सोल्ड टू एक्स एंड वाई बट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, मैंने सेल किया किसको, एक्स और वाई को, 1600 और 1200 को, लेकिन मैंने सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया एक्स का 1200 और 1600, मतलब दो जन को मैंने सेल किया और अमाउंट की गलती कर दी, तो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, पैसा तो अगर से सेल करके आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट 2800 रुपया, होना कितना था, होना था मेरा एक्स का 1600 रुपया, वाई का 1200, लेकिन कैश अकाउंट डेबिट गलती से मैंने एक्स का लिख दिया 1200 और वाई का लिख दिया 1600, तो आपने कैश बिल्कुल ठीक लिखा है, तो कुछ भी रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्स का 1600 लिखना था, मैंने लिख दिया 1200, तो और भी ज्यादा मेरे को एक्स को लिखना होगा, तो मैंने और भी x को लिखना था, तो x को और लिख दीजिए, और y को मैंने क्या लिख दिया, y को मैंने यहाँ पे लिख दिया 1200, ठीक है। रॉन्ग एंट्री मेरा कितना हो गया यहाँ पे, y का 2, यहाँ पे वापस देख लीजिए, यहाँ पे 2x का होना चाहिए था, यहाँ पे 1600 और ये 1200, मतलब आपकी करेक्ट एंट्री x की होनी चाहिए थी 1600 और आपने लिख दिया 1200, मतलब आपने क्या लिख दिया, x का जो सेल है आपने क्या लिख दिया, कम लिख दिया, तो आप इसको और ज्यादा कर लीजिए, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, यानी मेरा 2x अकाउंट आना चाहिए 400, ठीक है, x अकाउंट 400 आना चाहिए, अब 2y अकाउंट मेरा होना चाहिए था 1200 और आपने लिख दिया 1600, मतलब आपने ज्यादा लिख दिया, तो आपने ज्यादा लिख दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, y को कम करना पड़ेगा, ठीक है, तो आप इसे क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए, तो ये एंट्री आपकी ऑपोजिट होगी, यहाँ पे होगा आपका y अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, कितना होगा 400 रुपीज, 400 रुपीज, सिंपल बात है, जो आपने कम लिखा है उसे और ज्यादा कर दीजिए एंट्री पास करके, और जो आपने कम लिखा है और आपने जो कम लिखा है मतलब ऑपोजिट बोल दिया मैंने, अगर आपने ज्यादा लिखा हुआ है तो उसे कम कर दीजिए एंट्री पास करके, और आपने कम लिखा है तो एंट्री पास करके ज्यादा कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, गुड रिटर्न किया आपने 850 का भाद्राज को, इट वॉज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, गलती कर दिया, रिटर्न को आपने परचेज लिख दिया, तो आपको लिखना क्या चाहिए था, भाद्राज को रिटर्न किया टू परचेज रिटर्न होना चाहिए था, ये एंट्री 8050, लेकिन आपने नॉर्मल परचेज रिकॉर्ड कर दिया, परचेज टू भाद्राज, ये आपका गलत है, तो रेक्टिफाई आप कैसे करोगे, ध्यान से देखो, भाद्राज अकाउंट डेबिट लिख दिया मैंने, अबे भाद्राज अकाउंट डेबिट 850 आया, टू परचेज रिटर्न आपको लिखना था, टू परचेज रिटर्न मैंने लिख दिया 850 का, टू परचेज अकाउंट डेबिट के गलती से हटाने के लिए मैं क्रेडिट करूंगी, टू परचेज अकाउंट हटा दिया 580,
टू भद्राज एक और आएगा यहाँ पे 580 क्रेडिट है, इसको हटाने के लिए ऑपोजिट करना पड़ेगा डेबिट, तो यहाँ पे मेरे को एक और भद्राज को क्या करना पड़ेगा डेबिट 850। मैंने दोनों को ऐड करके लिख दिया 1430 एक साथ, ठीक है। तो ऐसे एंट्री आप पास कर सकते हो। तो मेरी रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी, भद्राज अकाउंट डेबिट 1430 टू परचेज रिटर्न टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट, अमाउंट पेड टू गोविंद राम फॉर रिपेयर, वो कोई रिपेयर किया गोविंद रेडियो का आपका 1500 का, और एंड रेडियो सप्लाइड आपने क्या 9500 का, वो आपने इंटर कर दिया परचेज बुक में 10,000 रुपीज, ठीक है। तो आपने गलती किया क्या, आपने अमाउंट, आप यहां से पहले ये सोचो कि आप मतलब करेक्ट एंट्री क्या पास करनी है अपने को। आपने अमाउंट पे किया गोविंद को रिपेयर का, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट रेडियो का 1500 रुपया, तो 1500 रुपया लिख दिया। एंड रेडियो सप्लाइड फॉर रुपीज 9500, मतलब उसने एक रेडियो भी आपको सप्लाई किया हुआ है, तो रेडियो का एसेट है, रेडियो अकाउंट डेबिट 9500। तो इसका मतलब गोविंद आपका कितना हो जाएगा, रिपेयर का आपको गोविंद को देना है 1500 रुपया, और आपने एक रेडियो ही परचेज किया उसे 9500 का, तो गोविंद आपका हो जाना चाहिए राम 11,000 का। लेकिन आपने गलती से क्या कर दिया, आपने ये रेडियो का रिपेयर को और रेडियो जो असली में परचेज किया, इन दोनों को आपने क्या बोल दिया, परचेज। आपने क्या किया, परचेज बोल दिया। वो भी आपने अमाउंट कितना बोला, आपने लिखा भी गलत है, मतलब रिपेयर और रेडियो को परचेज लिखा, और अमाउंट की गलती भी की है आपने। अमाउंट आपने क्या किया 10,000, आपने लिखा परचेज टू गोविंद 10,000, आपने अमाउंट की भी गलती की है। तो आप सिंपल क्या किया, आपने करेक्ट एंट्री लिखा, आपने रॉन्ग एंट्री लिखा, परचेज टू गोविंद आपने 10,000 लिख दिया। अब रेक्टिफाई कैसे करोगे, ध्यान से आप देखो। रिपेयर अकाउंट होना था 1500, रिपेयर अकाउंट लिख दिया। रेडियो होना था 9500 लिख दिया। टू गोविंद अकाउंट 11,000 लिखना था, मैंने क्या किया 11,000 टू गोविंद को यहाँ पे सपोज मैंने लिख दिया, टू गोविंद, ठीक है। अब परचेज अकाउंट को हटाना पड़ेगा बिकॉज आपने 10,000 की गलती की है, तो मैंने टू परचेज अकाउंट को यहाँ से डेबिट टू क्रेडिट करके हटा दिया। अब टू गोविंद अकाउंट आपका 10,000 क्रेडिट आपने गलती से किया, तो आपको डेबिट करना पड़ेगा। मतलब आपका डेबिट कितना हो रहा है गोविंद 10,000, और आपके क्रेडिट कितना करना है आपको गोविंद को, नीचे मैंने ये लिखा है 11,000। तो आपको डेबिट करना है एक गोविंद को 10,000 और क्रेडिट करना है 11,000। तो आप देखोगे एक डेबिट और एक क्रेडिट, तो कॉमन 10,000 कट जाएगा। यहाँ पे क्रेडिट में आपका जो 1,000 रुपीज है वो ज्यादा आ रहा है, बड़ा कौन है क्रेडिट, तो आप क्या कर दिए क्रेडिट में 1,000 रुपीज लिख दिया। आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। फिर से मैं बता रही हूँ, डेबिट में आपका हो गया 10,000 रुपीज और क्रेडिट में आपका हो गया 11,000 रुपीज, ठीक है। तो 10,000 यहाँ है, 10,000 आपको बढ़ाना है, 10,000 घटाना भी है, तो वो हटा दिया। लेकिन क्रेडिट में 1,000 रुपीज और ज्यादा है, ज्यादा क्रेडिट में 1,000 रुपीज, तो मैंने सिर्फ क्या किया 1,000 रुपीज क्रेडिट में लिख दिया। बिकॉज जो 10,000 रुपीज है वो डेबिट में था क्रेडिट में था, एक मुझे लिखना था एक मुझे हटाना था, तो वो बुक से हट ही गया, लिखने की जरूरत नहीं है, डेबिट और क्रेडिट हट गया बुक से। एक चीज डेबिट है सेम अमाउंट क्रेडिट है तो वो हट जाती है बुक से, लेकिन 1,000 रुपीज क्रेडिट में ज्यादा था तो मैंने क्रेडिट में 1,000 रुपीज लिख दिया। नेक्स्ट, फर्नीचर 3,500 का परचेज के क्रेडिट में फ्रॉम क्वालिटी कंपनी, लेकिन मैंने गलती से एंट्री कर दिया परचेज बुक में एंट्री कर दी, फर्नीचर में करना चाहिए। अमाउंट की गलती भी नेचर की गलती भी, लिखना था फर्नीचर लिख दिया परचेज, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्वालिटी अकाउंट मुझे लिखना था 6,500, मैंने गलती से उसे परचेज लिख दिया, परचेज टू क्वालिटी अकाउंट, मैंने अमाउंट भी गलती कर दिया लिख दिया 5,600। तो फिर से आप ध्यान से देखिए, फर्नीचर आपको लिखना था लिख दिया 6,500, टू क्वालिटी अकाउंट आपको कितना लिखना था यहाँ पे फिर से देखिए ध्यान से 6,500, ठीक है। टू क्वालिटी अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट गलती से कर दिया, हटाने के लिए क्रेडिट कर दिया 5,600 टू परचेज अकाउंट। अब टू क्वालिटी अकाउंट आपने क्रेडिट कर दिया गलती से, आपको हटाने के लिए डेबिट करना पड़ेगा 5,600। अब फिर वही हुआ, आपको क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है, आपको क्या करना है क्रेडिट करना है कितना 6,500, और आपको डेबिट करना है कितना बताइए मुझे, आपको डेबिट करना है 5,600। तो बड़ा कौन है, बड़ा आपका क्रेडिट है, कितना बड़ा है 5,600 और 6,500, आपका बड़ा है 900 रुपया। तो मैंने क्रेडिट में जो डिफरेंस अमाउंट था वही बढ़ा दिया, बिकॉज डेबिट में और क्रेडिट में जितना सेम अमाउंट था वो मुझे जरूरत नहीं है, बिकॉज वो हट ही गया, एक ज्यादा करना है कम करना है वो हट ही गया। लेकिन तुम आपका क्रेडिट में 900 रुपया ज्यादा था और भी, तो मैंने सिर्फ टू क्वालिटी अकाउंट 900 रुपया क्रेडिट में लिख दिया। नेक्स्ट, आपका एक सन्ड्री आइटम है, प्लांट आपने सोल्ड किया है 26,000 का, जो आपने सेल्स बुक में गलती से रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। आपको लिखना था आपने एक प्लांट बेचा है, कोई प्लांट है आपका फर्नीचर है आपने बेचा है, तो कैश टू प्लांट लिखना था, आपने क्या किया बोला नॉर्मल सेल हो गया, आपने लिखा कैश टू सेल्स, तो गलती लिख दिया, सेल नहीं लिखना चाहिए था प्लांट लिखना चाहिए था। तो आपने कैश बिल्कुल सही लिखा है तो कुछ मत करिए, टू प्लांट आपको लिखना चाहिए था, तो आप टू प्लांट लिख दीजिए, और सेल्स गलती से लिखा है क्रेडिट किया है
तो उसे बुक से हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो मैंने इसे डेबिट कर दिया 26,000। अब देखिए आपने जो गुड है 7,000 का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फ्री सैंपल। आपको पता है कोई भी गुड अगर आप बिजनेस में सेल किए बिना, आपने परचेज किया सेल के लिए, उसके बिना कुछ भी यूज करते हो तो आप क्या लिखते हैं, टू परचेज तो लिखते ही है। तो टू परचेज, और किसके लिए यूज करते हैं, एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट आपने फर्नीचर परचेज किया, कोई चेयर वगैरह मोहन से 65 को आपने एंटर कर दिया, गलती से परचेज बुक में कर दिया, तो गलती है ना, ये तो फर्नीचर लिखना था, तो फर्नीचर टू मोहन लिखना था 65, आपने गलती से लिख दिया परचेज टू मोहन 56। आपने यहाँ पे अमाउंट की गलती भी की है, नेचर की भी गलती की। आपको फर्नीचर लिखना था, आपने परचेज लिख दिया, और आपने 65 लिखना था 56 लिख दिया। तो मैं क्या करूंगी, फर्नीचर आपको लिखना था 65 लिख दीजिए, टू मोहन 65 लिखना था। देखिए मैं फिर से सिखाती हूँ नेट आपको कैसे करना है। 65 टू मोहन लिखना था। परचेज आपने डेबिट लिख दिया, हटाना था बुक से, लेकिन क्रेडिट कर दिया, तो मैंने कितना लिख दिया, टू परचेज 56। आपको मोहन ने गलती से आपने क्रेडिट कर दिया, तो बुक से हटाने के लिए मैं क्या करूंगी, 56। तो आपको एक क्रेडिट करना है मोहन 56, और आपको मोहन एक क्रेडिट करना है कितना, 65, और एक मोहन करना है आपको डेबिट 56। तो ज्यादा कौन है, क्रेडिट 65, और बाकी जो सेम अमाउंट जितना था वो तो डेबिट और क्रेडिट है, तो एक ही बात है, हट ही गया बुक से। तो जो डिफरेंस अमाउंट है क्रेडिट ज्यादा है, तो मैंने क्रेडिट में टू मोहन 9 रुपए जो डिफरेंस अमाउंट है वो लिख दिया। नेक्स्ट, ओल्ड मशीन आपने सोल्ड किया प्रोपाइटर, याद करिएगा आपने प्रोपाइटर को सोल्ड किया है कितना, 400 रुपए का, और गलती से आपने क्या किया, सेल्स बुक में लिख दिया। गलती बात है, प्रोपाइटर को कोई चीज भी आप कर रहे हो तो ड्राइंग तो मुझे लिखना ही है, तो ड्राइंग टू मशीन, क्योंकि आपने मशीन आप अगर सेल कर रहे हो तो मशीन कम हो जाएगी, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, और गलती से आपने सेल में लिख दिया किशोर टू सेल, एक गलत बात है, सेल नहीं लिखना था। तो हमें एंट्री पास कैसे लिखनी है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट ड्राइंग 400 लिख दिया, टू मशीन लिखना था, टू मशीन लिख दिया 400। अब जो ये जो किशोर टू सेल है इसे हटाना है बुक से, बिकॉज ये गलती किया है मैंने, तो किशोर हमारा डेबिट है, तो क्रेडिट कर दिया किशोर को, टू किशोर 400, और टू सेल्स क्रेडिट था तो मैंने डेबिट कर दिया कितना, 400, तो ये डेबिट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कैश परचेज आपने किया है कितना,